हमारे घर की जान, आन बान शान। तो भाई आया मम्मी का, एक्चुअली मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी है तो जलेबी लेने, देखो जलेबी बन रही है। ये हमारे यहाँ की शंकर हलवाई की दुकान है, 30 रुपये गुस्से में पड़ती है। तो आज दूध ले लिया है भाई, दोनों चीज लिया हमने, दूध और इसमें मिल्क केक, दूध और जलेबी ले ली है। भाई बहुत मीठा हो जाता है, नहीं तो पापा मम्मी ज़्यादा मीठा खाते नहीं है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है मेरी सासू माँ की सालगिरह, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। वो हमारी सालगिरह मनाती हैं, हर चीज़ लाती है हमारे लिए, हर वो चीज़ करती है जो हमें पसंद है। आज हम उनके लिए करेंगे। उन्हें गाइस केक वेक पसंद नहीं है तो हम केक नहीं लाए हैं, तो हम उनके लिए कोई और हेल्दी चीज़ लाए हैं वो। और हमने बहुत सारे केक काट भी लिए हैं। और बड़े घर होने का ना, बड़ी फैमिली होने का फ़ायदा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होते रहते हैं। कभी किसी की सालगिरह, कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी का कुछ आता रहता है जॉइंट फैमिली का। तो ये है, अभी कुछ ना कुछ हमारे यहाँ बनता रहता है ना। तो गाइस आज पता है मैं ऑफिस में था ना, मेरे दिमाग में था कि मम्मी के लिए कुछ लेके जाना। पहले मैं सोच रहा था केक लेके जाता हूँ, फिर पता नहीं मेरे को ऐसा लगा यार केक कई बार खा लिया, मेरा भी मन उब गया था। मतलब रिसेंटली दो बार तो हमने खा ही लिया है ना। और मेरे ऑफिस में भी किसी ना किसी का केक कटता रहता है, तो हम लोग वहाँ भी खाते रहते हैं। तो इस वजह से हमने भाई सोचा आज के दिन कुछ और कर दें, तो हम लोग ले आए थोड़ा थोड़ा मीठा और सिंपल चीज़। तो अब यही करेंगे, नीचे चल के मम्मी पापा के साथ। सपना का फ़ोन आ रहा है, तो ये है ना, सपना का फ़ोन आ रहा है, इस नीचे बुला रहे हैं मतलब हमें। ये देखो, तुम भी सुनो। हाँ हेलो, हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैंने ब्लॉग बनाओगे क्या? बना ही रहे हम ब्लॉग। हाँ तो ये तो पूरे सन्नी के कपड़े बदल रहे हो, मैंने नाइट ड्रेस बनाई था। नाइट ड्रेस मत पहनाओ, सन्नी को अच्छे से कपड़े पहना दो, हम ब्लॉग ही बना रहे हैं। अच्छे से बनाऊंगी, इसलिए तो पूछा है मैंने। हाँ पहना दो, मैंने कल पूछ लो ठीक है। देखो सब Guys- एक्साइटेड हुए रहते हैं। गाइस व्लॉग में कैमरे के आगे अच्छे से आना है ना सबको, तो पूछ लेते हैं पहले ही, क्योंकि पता है कि घर में कुछ हो रहा है तो व्लॉग ना शूट हो जाए। ये भी भाई एक अच्छी चीज है अब जो होने लगी है। हाँ। वरना पहले तो हम ऐसे ही बैठ जाते थे बनियान में, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, शॉर्ट्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं भाभी ऐसे करके। ये देखो दूसरी भाभी का फोन आ गया, आप देखो सुनो। हाँ भाभी, दूध डाल दिया? अच्छा सब रेडी है, सब रेडी है या कोई रह गया? हेलो, हाँ तो उन्हें खा लेने दो, फिर चल रहे हैं नीचे सब लोग। हाँ तैयार हो जाना, व्लॉग बना रहा हूँ मैं यहीं से ही, सब नीचे आ जाना। मतलब फिर बाद में कहोगे कि मेरे को, फिर तुमने यूं बोलो कि मेरे को ज्यादा गोरा दिखा दिया। तो ठीक है, चलो ठीक है। गाइस मेकअप वेकअप सब करने लग गए होंगे, सब अच्छे कपड़े पहनने लग गए होंगे। सब चाहते हैं कि हम कैमरे में अच्छे दिखें, क्योंकि सही में अच्छे भी दिखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है व्लॉग, है ना। तुम क्यों नहीं अच्छी दिखती फिर? तुम भी तो कर ले, तुम भी मेकअप कर लो थोड़ा। मैंने तो करा है। तो गाइस देखो, नेहा को देख लो, इसकी शक्ल देखो, ये पार्टियों में ऐसी जाती है भाई। भाई पार्टी थोड़ी है, हम नीचे सालगिरह बनाने जा रहे हैं अपनी सासू माँ की, तो थोड़ा थोड़ा लाइट मेकअप कर लिया, मुझे इतना ही आता है। खैर यार हम लड़कों का तो ठीक है भाई, मुंह पे कपड़ा मारा और हो गए तैयार भाई। ये लेडीज का थोड़ा सा यार चले, मेरे को समझ नहीं आते, मगर करते हैं तो ठीक है, सब लोग करते हैं और अच्छे भी नहीं लगती। सच बताऊं तो मेरे को, कोई लेडीज है शादीशुदा हो या वैसे भी हो, वो श्रृंगार में ही सही लगती है मेरे को भी, है ना। हाँ, मैं खुद अपने आप को अच्छी नहीं लगती अगर मैं करती नहीं मेकअप। ऐसे ही है भाई, मेरी जो साली है ना, सलज सॉरी, वो भी मेरे को मेकअप में ही अच्छी लगती है भाई। देखिए कभी शकल सलज की, सारे में तो पल्ला भाई इतना लंबा घूंघट इतना बड़ा पल्ला हुआ रहता है, सलज की शकल भी देखिए कभी।
तो गाइस जो शुरू में मुझसे पल्ला नहीं करती थी, मगर बाद में इन्होंने करा दिया। यूं कह रहे नहीं हैं नहीं गाइस, वो शुरू से ही करती है पल्ला। उसे खुद ही पल्ला करना बहुत पसंद है, मुझे मना करता है तो इतना गज कर घूंघट क्यों करती है, कहती है मुझे अच्छा लगता है, और मुझे मना करते हैं, मानती नहीं, क्या करे। और ठीक। छोटी वाली ऐसी आई है, यूं कहती है मेरे को नहीं करना पल्ला वल्ला, पल्ला हटवाओ। मेरी मम्मी कहती है थोड़े दिन की बात है, हटवाने ही वाली हूँ पल्ला मैं तुम्हारा। मतलब जब बुढ़िया हो जाएंगे तो जब हटवा देंगे, है ना। हल्के अभी से। थोड़ा सा नई नई है ना, तो उस वजह से। मगर भाई ये भी अपने कल्चर का हिस्सा है, हमारे घर में भी होता है, उनके यहाँ भी होता है, कोई दिक्कत ये नहीं है इसलिए होता है क्योंकि नजर ना लगे बहू को। ना। नजर नहीं, ये इसलिए होता है कि एक शर्म दोनों जगह बनी रहे, बड़े को छोटे की और छोटे के बड़े की। और जो कल्चर से आ रहा है, मेरे को तो पता नहीं क्यों आ रहा है, मगर ओके, वैसे ये हुआ शायद इस वजह से था, मुझे जहाँ तक पता है कि घूंघट की वजह से सेफ नहीं सुंदर नहीं, सेफ रहते थे। सुंदर लड़कियों को उठा के ले जाते थे हाँ तो डाकू। सेफ्टी पर्पज से ही तो हो गया ना, हाँ, डाकू। सेफ्टी पर्पज से लड़कियों को कराया गया था, और वो चल रहा है। मगर अभी तो इसको इस तरीके से और ले अब लिया तो गया है। डाकू नहीं मगर करते। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, जैसे पसंद नहीं है घूंघट वगैरह ये। अगर आगे चल के हम लोगों का कभी मौका मिला तो ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी टाइम के साथ साथ। तो गाइस आ गया फाइनली उस प्लेस पे जहाँ पर हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे आज। और होगी सेलिब्रेशन किसकी, देखो ये है मेरी मम्मी, इनकी। तो मम्मी हेलो। और देखो भाई इस बाबू को। हाँ। ओए। और भाई इनकी। तो पापा कितने साल हो गए आज मम्मी को झेलते हुए? 38 साल हो गए पूरे हो गए 38 साल। 38 साल आसान रहे, कैसे रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे? बुरे ही रहे। बुरे गाइस बुरे ही रहे। क्यों बुरे क्यों रहे? बुरे क्यों रहे? क्योंकि कोई ऑफर नहीं था ना। ऑफर मतलब कैसा ऑफर चाहिए था? एक्सचेंज ऑफर हो जाते हैं जैसे। अच्छा एक्सचेंज ऑफर चाहिए था। मम्मी अब रुक जाओ एक मिनट। मम्मी हेलो। हाँ, हाँ तो पापा कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफर चाहिए उन्हें। हाँ तो एक्सचेंज है तो सही। कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में। बिहार में? अच्छा कोई बिहार से का शादी करोगे दोबारा? अरे शादी कहीं से भी कर लो। अच्छा तो करनी है। शादी अभी करनी है, बाकी रहेगी शादी से मन नहीं भरा अभी 35 साल मन किस्सा होता है। इससे भर गया। इससे भर गया। अच्छा तो भाई देख लो लड़का तैयार है, कोई लड़की हो तो बता देना। गाइस ये मेरा छोटा भाई है। कितना? ये मेरे बड़े भाई हैं। हेलो। तो भाई 38 साल हो गए पापा की शादी को। हाँ हैं? हम भी देख रहे हैं 38 साल से इनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो हम देख रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं। अब बाकी तो ये है कि आज का जो दिन है वो खुशी का दिन है, तो हम सेलिब्रेट ही करेंगे। इतना लंबा सफ़र तय करना हर किसी के लिए नसीब में भी नहीं होता और हर किसी के बस की भी नहीं है, आज की जनरेशन के तो खास करके। तो ये बढ़िया है, हम लोग देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें और इससे कुछ सीख भी रहे हैं। सही है। तो गाइस पता है क्या है, देखो मैं अपनी बताऊं, मैंने तो भाई लड़ते हुए भी देखा है सब कुछ, जैसे हर घर में होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि मम्मी वहाँ अपने घर पे कम ही रहती थी, यहीं पे आके रहती थी, या पापा छोड़ते नहीं थे। तो इससे इस छोटी सी बात से तुम आइडिया लगा लो कि कैसे रही है इनकी लाइफ और इनकी जो जिंदगी है। इस छोटी सी बात से आइडिया लगा लो बस, ठीक है। तो इसी तरीके से सबका कटता है। पापा मम्मी की एनिवर्सरी है आज। भाई मैं तो डेली देखता हूँ क्योंकि रहते ही साथ में हूँ इनके। जब झगड़ा होता है मैं कहता हूँ तुम चुप हो जाओ, मैं इधर से कहता हूँ तुम चुप हो जाओ। अब दोनों लड़ लेते हैं तो मैं भी चुप होके बैठ जाता हूँ। मेरा तो ये काम है। गाइस यही होता भाई, रोज का सीन है, रोज का। और हम तो बच जाते क्योंकि अब हम अपने अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, ये फंस जाता भाई। तो भाई मैं तो ड्यूटी पे। भाई कोई लड़की हो तो बताओ, इसको भी पीछे छूटे जल्दी से। और लोगों को क्या सलाह दोगे कि कैसे काट सकते हैं? जैसे हम लोग हैं, अब हमें आए तो 2-4 साल ही हुए हैं, 38 साल हम कैसे काटें? मतलब सब कट जाता है। ये तो साथ ही ऐसा है, लड़के झगड़ के कुछ पल खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, इसी तरह कटता है। ऐसे कटता है। हाँ, तो कट जाएगा अपने आप? अपने आप। ठीक है। तो पापा क्या कहना चाह रहे हो? ये अपने आप कट जाएगा ये समय? और क्या, मतलब इसमें कुछ स्पेशल अटेम्प्ट करना या कुछ ट्राई करना नहीं पड़ता? कभी कभी हो ही जाता अपने आप ही स्पेशल।
नहीं कुछ एफर्ट वगैरह नहीं लगाना पड़ता, अपने आप फ्लो में बहते रहती है गंगा है। तुमने मनाया, मम्मी को मनाया तुमने कभी? हाँ। मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो आज? मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो आज? वो 39 साल में क्या दिया, है 38 साल में क्या क्या लाए हैं आज तक। हाँ, सबसे बड़ा गिफ्ट तो इसके हाथ में है। सबसे बड़ा गिफ्ट इसके हाथ में है। ये गिफ्ट है। हाँ ये तो है खैर मम्मी, ये तो गिफ्ट है। और और ये 4 गिफ्ट ये जो इसे आखिर तक लेके जाएंगे। तो भाई गिफ्ट मतलब बेसिकली हम लोग गिफ्ट है। क्या दिए? मेरे को 4 बहुए दिए हैं, हाँ एक गला दबाने के लिए, हाँ, एक हाथ दबाने के लिए, एक पैर दबाने के लिए, अच्छा एक पूरा सही। हम लोग को चाहने के लिए। तो गाइस ये बहुत खुश है आज। तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप सबने इतना प्यार दिया, इस कारण हमारे 1 लाख हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और ये एक तो ये सबसे बड़ा इस चीज़ के लिए आप लोगों को थैंक यू, और दूसरा अपने मम्मी पापा को इस चीज़ के लिए भी थैंक यू क्योंकि शायद हमें इस ब्लॉग के जरिए ही सारी चीज़ें बोलने का मौका मिल पा रहा है, वरना आज तक कभी हमें ऐसे मौके भी नहीं मिले। हम बैठते थे, सारे भाई भी साथ बैठते थे, सब बैठते थे, लेकिन ऐसी बातें नहीं हो पाती थी। इस ब्लॉग के जरिए आपको हमारे घर की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पता लगेंगी कि इस घर के अंदर प्यार भी कितना है और लड़ाइयाँ भी कितनी हैं। आपको देखने में मज़ा आएगा अभी। सही बात है, खट्टी मीठी कहानी लेंगे। और दूसरा आप सब भी सबको मम्मी पापा को विश कीजिए हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, तो लाडो कुछ कहना है माँ को? हैप्पी एनिवर्सरी बोल दे। इधर देख के बोलना माँ को। हैप्पी एनिवर्सरी भाई, हैप्पी एनिवर्सरी बोल। हैप्पी एनिवर्सरी वाह और अशोक वाह। तो भाई आ गई है घर की बड़ी बहू घर की बड़ी। इधर को लाइट आने दो, लाइट आने दो, इधर को हो तुम। अरे लाइट आने दो तुम इधर। हाँ अब बोलो, लो ये माइक पकड़ो थोड़ा हाथ में। हाँ ये आ गई है भाई घर की बड़ी लक्ष्मी, बड़ी बहू। तो भाई सारे कलेश की जड़ हमारे घर की जान, आन बान शान, फीका पान फीके पकवान। हाँ, और मैं ना दिखूं तो रह भी नहीं सकते हैं। तो भाभी क्या कहना चाहोगी? कुछ नहीं कहना चाहूंगी, ये कहना चाहूंगी हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड पापा जी। बस? और कुछ लोगों को तुम्हें कैसे लगे अपने 4-5 साल जो हमने काटे हैं? सही चल रहे हैं अभी तक, सही चल रहे हैं। लड़ झगड़ के। तुम चाहती ना तो वो सही हो सकते थे। और कैसे सही हो सकते थे? रोज बढ़िया बढ़िया माल खिलाती रहती। खिलाती तो हूँ। इतना गाय बेसिकली भाभी है ना, मैंने बोला नहीं है लेकिन भाभी ने काफी घर को संभाला है। काफी बीच का टफ टाइम था जब कोरोना आ गया था, और वो तो भाभी अकेली थी, और मम्मी उस समय थोड़ी बीच में बीमार होती रहती है, उम्र के साथ वो हो जाता है। तो भाभी ने उस समय जो संभाला है ना वो हमें याद है। और भाभी खुद भी बीमार थी, हाँ ये बात भी सही है, मगर वो एक अच्छा खासा समय था जो हमने देखा है इनको अकेले संभालते हुए घर को, तो ये भाभी ने किया है। तो भाभी ठीक है, थोड़ी तारीफ कर दी झूठी मोटी मैंने। कोई बात नहीं, छोटी सही करी तो। ये गाइस आ गई छोटा कलेश। हाँ वो बीच का कलेश, सॉरी ये बीच का कलेश, ये मेरा पर्सनल कलेश है भाई। तो इस कलेश से भी मिल लो, वैसे तो तुम मिल लियो काफी बार मगर और मिल लो। तो क्या कहना चाहोगे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे? हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। बस और कुछ नहीं? और उनसे टिप्स वगैरह ले लो 38 साल कैसे काटने हैं बिना कलेश के। और ये वो है जो मेरी जी का जंजाल जिसको कहते हैं। बाकी आप सब जानते ही हैं, ये सपना है जो मेरी वाइफ है। अब सपना बताएगी जब क्या चाहती है मेरे लिए, क्या सोचती है। और मम्मी पापा भाभी
दोनों आज और आलू की सब्जी। मैंने आलू की सब्जी आज खाई नहीं है। और किसके लिए क्या सोचूं, मतलब सबके बारे में। सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते हैं इनके लिए। बस वो जरा जरा सी बात पे मुंह बनाते, खाने के ऊपर भी मुंह बनाते, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता तब भी मुंह बनाते हैं वो। अच्छा खाना तो दोस्तों सबको चाहिए ना, इन्हें पसंद तो है शाही पनीर है और मलाई चाप। हमें पसंद नहीं है, इनको पसंद है अच्छी ड्यूटी। चीजें पसंद है इन्हें, पिज्जा, लेकिन बनाते क्या है ये? ड्यूटी से पूछेंगे क्या बन रहा है, हम बोलते हैं कि आज दाल बनेगी, तो उसके लिए हमें उल्टा बोला जाता है। कहते चिकन बनाओ। तो गाइस तुम पूरी फैमिली से मिल लिया और इनकी बातें भी तुमने सुनी ली। अब देख लो यही हाल है भाई, एक है राजा, एक है रानी और उसकी प्रजा, फिर या उसके साथी या उसका परिवार, तो यही रहता है हर घर की कहानी में। तो हमारे घर के राजा रानी ये हैं, ये रही रानी महारानी और वो रहे महाराजा, वो लेटे हुए देखो है, और बगल में लेटे हुए दो पंखा करने वाले। ये है ढोकला, ये है मिल्क केक और ये है जलेबी। और एक चीज और हमने करी है, मम्मी डेली दूध पी के सोती, तो आज हमने कहा कि दूध पार्टी भी करते हैं, तो हमने दूध ले लिया भाई आज। भाई ये फुल देसी अंदाज में कर रहे हैं, क्योंकि जलेबी दूध भाई हम पीते हुए आए हैं गांव में, वैसे ही कर रहे हैं। मम्मी को पसंद। नाम भी गाँव ही नाम है हमारा, उस्मानपुर गाँव ही है भाई। उस्मानपुर गाँव। और मम्मी को पसंद है थोड़ा सा जलेबी और दूध, तो उनकी थोड़ी सी आज रख ली क्योंकि एनिवर्सरी है, वरना तो हम अपनी कर लेते। वैसे गाइस हम केक की पूछ रहे थे, मगर फिर मम्मी को पसंद नहीं है ना केक, मम्मी को केक पसंद नहीं है, तो हमने यही सब किया। मम्मी की खाती नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अब की बार हम ये जलेबी और बची हुई मिठाई और ढोकला यही रखेंगे, वरना हमारी भाभी एक दिन के अंदर 5 पीस मीठा खाती है, तो ये चीजें हम नीचे रखेंगे, हमें फिर बाद में मिलता नहीं है। भाई पर भाभी वैसे खाती तो हो तुम मीठा। भतीजे का जन्मदिन था हमारे, तो वो अभी उन चाचा हमारे वो लाए कि मीठे चावल पुलाव, ओ भाई हमें मन करा खाएंगे लंच खाना वाना खाने के बाद, लेकिन ये भाई हमारी भाभी, इन्हें जितना मर्जी मीठा दे दो, जितना मर्जी मीठा दे दो, जितना मर्जी। भाई मैं ये कह रहा हूँ, मीठा खा लो कोई बात नहीं, लेकिन जुबान तो मीठी कर लो। जुबान तो खट्टी कड़वी कर रखी है, मीठा तुमने भी खाए थे? चाहिए। तुमने भी खाए थे मीठे चावल पुलाव जो बना था इतने से? तो थोड़े से ही तो थे वो। देखो खाते सब बराबर ही है, खाते तो सब बराबर है। तुमने नेहा की हेल्थ देख ली और छोटी वाली की भी देख ली और इनकी भी देख लो, इन्हें लगता भी नहीं है भाई। एक एक मोमेंट हम आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, तो भाई इसी तरह से प्यार बनाए रखना और चैनल को सपोर्ट कर देना भाई। और जो चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गाइस अब पापा मम्मी को खिलाएंगे मिल्क केक या मिर्ची, दोनों चीजें भाई हमने दे दिया, या तो मिर्ची खिला लो या वो खिला लो मीठा, दोनों चीजें दे दी है। फीके में दूध है और जलेबी भी है, तो मीठा खिलाना मीठा खिलाओ, फीका खिलाना फीका खिलाओ, मिर्च खिलानी है मिर्च खिलाओ। चलो तो पापा खिलाओ। पहले ही बहुत मिर्च वाली है ये, इसलिए मैं मीठा ही खिला रहा हूँ उसे। हाँ बहुत तीखा बोलती है पहले ही, बहुत तीखा बोलती है। इसलिए मीठा खिला रहा हूँ। गाइस मैं तो मिर्ची खिलाऊंगी, क्योंकि मीठा खाते खाते तो 38 साल नहीं गुजर सकते ना, इसलिए मिर्ची खिला रही हूँ। मिर्ची खा करके ही क्योंकि मीठा खा के सफर नहीं कर सकता, मिर्ची से ही सफर करता है। और आप लो गाइस, आप भी खा लो थोड़ा मीठा। लो गाइस कप, लो गाइस। तो पापा खिलाओ सही हो, मम्मी खिला। झूठा नहीं, झूठा झूठा नहीं, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अरे नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा तो गाइस ये फाइनली हो गया हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन स्टार्ट, ठीक है। तो बाबा कुछ कहना चाहोगे एंड में? गाइस मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि जीवन में ऐसी खुशियाँ आनी चाहिए जिससे आदमी संतुष्ट हो, परिवार संतुष्ट हो और आप लोगों का साथ सहयोग और प्यार मिलता रहे। धन्यवाद। तो गाइस सुन लिया पापा का मैसेज, प्यार मिलता रहना चाहिए और खूब लाइक करना भाई, कमेंट में लिखना हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी के लिए। तो मम्मी क्या कहना चाहोगे लास्ट में? बस यही कहना चाहूंगी, भगवान सबकी जिंदगी में ये दिन आए और सब खुश रहें, बउओं से भी और आसपास सब माहौल अच्छा रहे, खुशहाल बना रहे। यही गाइस आप सबसे यही दुआ है कि अपने परिवार को खुश रखना और इसी तरह खुशी मनाते रहना। तो गाइस ये था मम्मी पापा का मैसेज, उनकी एनिवर्सरी पे सब लोग खुश रहना, ठीक है, और एंजॉय करते रहना, बाकी सब छोड़ दो यार, सब होता रहता है। सेलिब्रेशन हो चुका है और आप कर रहे हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो सब लोग बोल दो एक बार मम्मी पापा को हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है भाई, मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक खुश रहो और एंजॉय करो।